बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्पना भारती नींद से बेदार होगी, बिस्तर पर उठकर बैठ गई। इसके पास कबीर गहरी नींद में था। वो देवी के साथ इसके अंदर पहुंचकर इस पर तनवीमी अमल करने लगी। देवी खामोशी से इस पर होने वाले अमल को देखती रही। जब कल्पना भारती ने अमल मुकम्मल कर लिया तो देवी ने कहा, भारती, तुमने हर पहलू से तनवीमी अमल के जरिए इसे जकड़ लिया है। मैं मुतमिन हूँ, अब तुम इत्मीनान से सो सकती हो। वो दोबारा कबीर भारती के पास लेट गई। देवी ने इसे चंद सेकंड में सुला दिया। फिर कबीर भारती के दिमाग में आकर बोली, अभी तुमने तनवीमी नींद की इब्तिदा की है, लिहाजा नींद से वापस आओ। मैं तुम्हारी कल्पना भारती बोल रही हूँ। वो अभी तक मामूल बना हुआ था। सहरज़दा सी सोच में बोला, मैं नींद में नहीं हूँ, तुम्हारी सोच की लहरों को सुन रहा हूँ। तुम मेरे मामूल हो। मैं तुम्हें हुक्म दे रही हूँ कि मेरे ताबेदार की हैसियत से हमेशा ताबेदार ही रहो। मेरे बराबर कभी मेरे बिस्तर पर ना आओ। क्या मेरे हुक्म की तामील करोगे? मैं ताबेदार हूँ, तामील करूंगा। तुम तनवीमी नींद से बेदार होने के बाद मुझसे बेजार रहोगे, मेरे करीब आने से इनकार करोगे, मेरी तौहीन करोगे और मुझे छोड़कर कहीं दूर चले जाओगे। क्या इन अहकामात की तामील करोगे? मैं ताबेदार हूँ, तामील करूंगा। देवी ने इसे तनवीमी नींद सोने के हुक्म दिया। फिर इसके दिमाग से निकल आई। अली ने समझ लिया कि अब देवी और कल्पना भारती इसके अंदर नहीं है। अगरचे देवी ने कल्पना भारती की सोच और लहजे में वो अहकामात सादर किए थे, ताहम इसके दिमाग में रूहानी अमल के जो असरात थे, इनके जरिए इसने कल्पना भारती और देवी के फर्क को समझ लिया था। इसने आंखें खोलकर अपने पहलू में हुस्ने तमाम को देखा। हुस्ने ख्वाबीदा हो तो इसे देखने वाला और नदीदा हो जाता है, लेकिन अब वो इसे हाथ नहीं लगा सकता था। देवी ने इस पर जो अमल किया था, इसके मुताबिक इसे भी अपने तौर पर ड्रामा प्ले करना था। वो अपने दिमाग को ये हदायत देकर सो गया कि 2 घंटे के बाद आंख खुल जाए। कल्पना भारती 2 घंटे से पहले ही बेदार हो गई। वो आंखें खोलकर बड़े प्यार से कबीर को देखने लगी। देवी ने मेहरबानी की थी, इसे कबीर के साथ जिंदगी गुजारने की इजाजत दे दी थी। वो बहुत खुश थी। इसने कबीर की गर्दन में हाथ डालकर इसके चेहरे पर अपना चेहरा रखा। अली की आंख खुल गई। अब इसे वही करना था जो देवी चाहती थी। इसने नागवारी से कहा, ये क्या हरकत है? औरत हरकत करे तो बरकत होती है, इसे मोहब्बत कहते हैं। इसे मोहब्बत नहीं, बकवास कहते हैं। कितनी गहरी नींद में था। सॉरी कबीर, मैंने तुम्हें गहरी नींद से जगा दिया। आओ मेरे सीने पर सर रखो, मैं तुम्हें सुला दूंगी। वो इसे परे हटाकर उठ बैठा। जमाही लेकर बोला, क्या खाक सुलाओगी? एक बार नींद उड़ा दी जाए तो फिर मैं दोबारा सो नहीं पाता। मुझे नहीं मालूम था कि प्यार से भी नींद में मुदाखलत की जाए तो तुम्हारा मूड बिगड़ जाता है। वो प्यार से मनाने के अंदाज में इसकी गर्दन में बाहें डालकर बोली, प्लीज मूड ठीक कर लो। वो बेड से उतरकर एक सोफे पर बैठ गया। वो बोली, तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। तुम्हें इतना तो समझना चाहिए कि औरत एक ही रात में अपने मर्द के मिजाज को पूरी तरह समझ नहीं पाती। अच्छा ठीक है, तुम मेरा मिजाज समझती रहो, मुझे तो जाना है। कहाँ जाओगे? जहाँ मेरा क्याम है, मेरा सामान है, मैं गुस्ल करके लिबास तब्दील करूंगा। तुम अपने लिबास का नाप बताओ, तुम्हारा मुकम्मल ड्रेस अभी आधे घंटे में आ जाएगा। यहीं गुस्ल करो और लिबास तब्दील करो। चलो मैं तुम्हें गुस्ल कराऊं। मैं बच्चा नहीं हूँ और तुम अम्मा नहीं हो कि मुझे गुस्ल कराओ। क्या हो गया है तुम्हें? क्या 2 प्यार करने वाले एक साथ गुस्ल नहीं करते हैं? बेहयाई की बातें ना करो। शादी से पहले 2 जवान जिस्मों को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए। पता नहीं मुझसे ये एक गलती कैसे हो गई। हमने बड़े ही प्यार भरे जज्बों से रात गुजारी है और तुम इसे गलती कह रहे हो। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे एक ही रात में बेजार हो गए हो और मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो। हाँ, यही समझो मैं जा रहा हूँ। जवानी सता रही है तो किसी दूसरे से यारी कर लो। वो पलट कर जाने लगा। वो ख्याल ख्वानी के जरिए इसके दिमाग में पहुंचकर बोली, मेरी इज्जत इतनी सस्ती नहीं है कि तुम खिलौने की तरह खेल कर चले जाओ। अब तुम्हारे दिमाग में होने वाले जल्जले बताएंगे कि मैं क्या चीज हूँ। ये कहते ही इसने दिमाग में जल्जले
के झटके पैदा किए। कबीर भारती एक चीख मारकर फर्श पर गिरा और तकलीफ की शिद्दत से तड़पने लगा, लेकिन रूहानी अमल के असर से अली महफूज था। कल्पना भारती फातिहाना शान से इसे तड़पता हुआ देख रही थी। जब इसकी तकलीफ कम होने लगी तो इसने हुक्म दिया, चलो उठो और बिस्तर पर जाकर लेट जाओ। वो कराहते हुए उठकर खड़ा हो गया, डगमगाते हुए बिस्तर पर आकर गिर पड़ा। वो इसके दिमाग में थी। कबीर इसकी सोच के मुताबिक चारों शाने चित लेट गया। फिर इसने आंखें बंद कर ली। कल्पना भारती ने पहले इसे गहरी नींद सुलाया, फिर इसे अपना मामूल बनाकर बोली, अब तुम मेरे अमल के जेरे असर हो, तुम मेरे हर सवाल का सही जवाब दोगे। इसने सहरज़दा होकर कहा, मैं तुम्हारे हर सवाल का सही जवाब दूंगा। तुम एक रात पहले मेरे दीवाने थे, फिर ये रात गुजारने के बाद तुम्हारा रवैया क्यों बदल गया है? मुझसे क्यों बेजार हो गए हो? तुमने मुझे ताबेदार बनाकर हुक्म दिया था कि मैं तुमसे बेजार हो जाऊं और तुम्हें छोड़कर चला जाऊं। झूठ मत बोलो, मैंने तुम पर अपने खिलाफ कोई अमल नहीं किया था, तुम्हें ताबेदार नहीं बनाया था। कोई मामूल अपने अमल से झूठ नहीं बोलता। मैं हुक्म देती हूँ, सच बोलो। मैं सच बोल रहा हूँ। तुमने ही कहा था कि मैं तनवीमी नींद पूरी करने के बाद तुम्हारी तनवीमी अमल को भूल जाऊं, लिहाजा मैं सुबह जागने के बाद तुम्हारे अमल को भूल गया था। अब तुम दोबारा अमल कर रही हो तो मुझे पहला तनवीमी अमल याद आ रहा है। मैं तुम्हारा दीवाना हूँ, तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ, लेकिन तनवीमी अमल से बेदार होकर तुम्हारे हुक्म के मुताबिक फिर तुमसे बेजार होकर तुम्हें छोड़ कर चला जाऊंगा। मैं कह चुकी हूँ कि पहले तनवीमी अमल के दौरान मैंने तुम्हें बेजार होने और छोड़कर जाने का हुक्म नहीं दिया था। सोचो और बताओ कि मैंने कब ऐसा हुक्म दिया था? तुमने तनवीमी अमल के बाद तनवीमी नींद सोने का हुक्म दिया था, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही तुम फिर अपने पिछले अमल को जारी रखते हुए मुझे अपने खिलाफ हुक्म दिया था। वो सोच में पड़ गई। इसने ऐसा नहीं किया था जैसा वो कह रहा था। इसे शुबा हुआ कि जरूर कोई गड़बड़ है। एक ही ख्याल आने लगा कि इसके तनवीमी अमल के बाद किसी दूसरे ने भी इसकी आवाज और लहजे में कल्पना भारती बनकर ऐसा किया है, और ऐसा कौन कर सकता है? सिर्फ देवी को मालूम था कि इस वक्त कबीर पर अमल किया जा रहा है। देवी ने तो मुझ पर मेहरबानी की थी, लिहाजा वो मेरे खिलाफ अमल नहीं करेगी। हाँ, वो डमी वन मेरे अंदर आती रहती है। इसके रवैये से पता चलता है कि वो मुझसे हसद करती है। वही आई होगी और इसने मेरे महबूब को तनवीमी अमल के जरिए मुझसे बेजार होने और मुझे छोड़कर जाने के लिए कहा होगा। इसने कबीर को हुक्म दिया कि वो तनवीमी नींद से बेदार होने के बाद इससे ना बेजार होगा और ना ही इसे छोड़कर जाएगा। आइंदा पहले की तरह इससे दीवानों की तरह मोहब्बत करेगा। वो इसे तनवीमी नींद के लिए छोड़कर बेचैनी से टहलने लगी। इसे डमी वन पर गुस्सा आ रहा था। वो देवी से इसकी शिकायत करने वाली थी। फिर इसने सोचा देवी से शिकायत करेगी तो डमी वन फिर इसके खिलाफ अमल करने कबीर के अंदर पहुंच जाएगी। वो देवी के पास नहीं गई, लेकिन देवी ने दूसरी बार आकर इसके ख्यालात पढ़कर मालूम किया कि वो कबीर को कल्पना से बदजन करने में नाकाम रही है और कल्पना इस सिलसिले में डमी वन पर शुबा कर रही है। देवी चाहती तो फिर कबीर पर कल्पना के खिलाफ अमल कर सकती थी, लेकिन इसके दिमाग ने समझाया कि यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा। वो अगर चाहती है कि इसकी डमी कबीर से मुतासर न रहे तो कबीर को इस दुनिया से ही उठा देना चाहिए। वो न्यूयॉर्क के अजायब घर के गार्डन में बैठी हुई थी। इसे इत्मीनान था जब चाहेगी कबीर को चुटकी में मसल देगी। इसने कबीर को जिंदा रहने के लिए चंद घंटों तक छोड़ दिया, क्योंकि वो प्राण देवी प्रभा पर तवज्जो दे रही थी। अपनी मामूला क्रिस्टी के जरिए इसके बारे में मालूमात हासिल करती जा रही थी। अमेरिका जैसे बड़े मुल्क में भी बेरोजगारी है। न्यूयॉर्क में और खुसूसन चाइना टाउन में बेरोजगार आवारा नौजवानों की तादाद ज्यादा है। ये नौजवान नशा करने और अपनी दूसरी जरूरियात पूरी करने के लिए अक्सर वारदात करते हैं। ऐसे ही एक नौजवान ने देवी को गार्डन में देखा। इसके पास एक पर्स था। पर्स में यकीनन डॉलर होंगे। वो टहलता हुआ करीब आया, फिर यकबार की इसके हाथ से पर्स छीन कर भागने लगा। देवी को रकम की परवाह नहीं थी, लेकिन पर्स के अंदर गैर मामूली गोलियों से भरी हुई डिबिया थी। वो परेशान होकर इसके पीछे दौड़ने लगी। अगर इसकी आवाज सुन लेती तो दौड़ना न पड़ता। इसके दिमाग में पहुंचकर इस जवान को अपने पास बुला लेती। जिंदगी में शायद पहली बार इसे किसी के पीछे दौड़ना पड़ा। गार्डन की घास पर आला बीबी बैठी हुई थी। इसने अपने सामने से दौड़कर गुजरने वाले के सामने अपनी एक टांग बढ़ा दी। वो एकदम से उलझकर औंधे मुंह गिर पड़ा। आला बीबी दौड़ती हुई इसके
पास पहुंची, फिर एक झटके से पर्स छीनकर बोली। वो घास पर से उठकर फिर पर्स छीनना चाहता था। अचानक इसकी पेशानी पर एक पत्थर आकर लगा। कुछ लोग दौड़ते आ रहे थे। वो जख्मी पेशानी पर हाथ रखकर कराहता हुआ वहां से भागता चला गया। देवी ने आला बीबी को देखा तो शदीद हैरानी से देखती रह गई थी। वो सिख लड़का जो इसकी बोट से छलांग लगाकर समंदर में डूब गया था और इसकी आंखों के सामने डूबकर फिर नहीं उभरा था, वो जिंदा नजर आ रहा था। देवी को तो इसकी मौत का यकीन हो चुका था और यकीन होना भी चाहिए था, क्योंकि वो डूबने के बाद देर तक नजर नहीं आया था। वो तेजी से इसके करीब आकर घास पर बैठ गई, फिर बोली, तुम दिलजीत, तुम जिंदा हो? आला बीबी हैरानी से बोली, दिलजीत, क्या तुम मेरे भाई को जानती हो? प्लीज बताओ ना, वो कहाँ है? वो ताज्जुब से बोली, तुम दिलजीत नहीं हो, इसके भाई हो? माय गॉड, बिल्कुल वही लग रहे हो। मैं इसका जड़वा भाई हूँ। हमें तो हमारे पैदा करने वाले माँ बाप भी नहीं पहचान पाती। तुम बाद में हैरान होती रहना, पहले ये बताओ अभी क्या कह रही थी? हाँ, तुम कह रही थी दिलजीत तुम जिंदा हो, क्या तुमने इसे मुर्दा देखा था? वो हिचकिचाते हुए बोली, नहीं तो मैंने इसे मुर्दा नहीं देखा था। फिर तुमने क्यों पूछा कि वो जिंदा है या नहीं? तुम जरूर कुछ छुपा रही हो, सच बताओ तुमने इसे कहाँ मुर्दा देखा था? तुम तो पीछे पड़ गए हो। कह जो दिया कि मैंने इसे एक बार देखा था। इसने अपना नाम दिलजीत बताया था। तुम फिर झूठ बोल रही हो। वो अपना नाम दिलजीत कैसे बता सकता था? दिलजीत तो मेरा नाम है। क्या तुम दिलजीत हो? मगर वो तो कह रहा था कि हाँ हाँ कह रहा होगा। कभी वो मेरा नाम अपना लेता है, कभी मैं इसका नाम चुरा लेता हूँ, फिर बड़ी गड़बड़ हो जाती है। मैं भूल जाता हूँ कि मेरा असली नाम क्या था। क्या तुम बता सकती हो कि मेरा असली नाम क्या है? देवी ने इसके अंदर जानकर ख्यालात पड़े, फिर गुस्सा दिखाते हुए कहा, मुझे उल्लू बनाते हो? तुम ही दिलजीत हो और तुम्हारा कोई जड़वा भाई नहीं है। तुमने पूछा था क्या मैं जिंदा हूँ, तो मुझे पता चला कि मैं दिलजीत मर चुका हूँ और मैं दिलजीत इसलिए जिंदा हूँ कि इसका जड़वा भाई हूँ। लेकिन तुम कह रही हो कि मेरा कोई भाई नहीं है। क्या तुम मेरी माँ हो? तुम वैसी ही बातें कर रहे हो जैसी इस रोज कर रहे थे। तुम्हारा हाफजा कमजोर है। मुश्किल तो ये है कि तुम्हारे दिमाग में एक से ज्यादा सोचें गुडमुड होती रहती हैं। क्या तुम याद नहीं कर सकते कि पानी में डूबने के बाद तुम्हें किसने बचाया था? मैंने तो किसी बचाने वाले को भी नहीं देखा था। क्या मैं पानी में डूब गया था? हे भगवान, इसके पास तो हाफजा नाम की कोई चीज नहीं है। इसके माँ बाप कैसे हैं कि इसे तन्हा छोड़ देते हैं? क्या तुम मेरी माँ होती तो मुझे इस तरह तन्हा छोड़ देती? हरगिज नहीं। तुम्हारे जैसे प्यारे बच्चे को सीने से लगाकर रखती तो फिर मेरी माँ बन जाओ। शट अप, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है। मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा। मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। अभी मैं इस चोर को ना गिराता और पत्थर से ना मारता तो वो तुम्हारा पर्स लेकर भाग जाता। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। तुमने वाकई कमाल किया है, मुझे एक बड़े नुकसान से बचाया है। तो फिर मेरी कुंवारी माँ बन जाओ। वो हंसकर बोली, माँ तो नहीं, दोस्त बनूंगी। तुम्हें अपने साथ ले जाकर मालूम करूंगी कि तुम्हारे माँ बाप या सरपरस्त कौन है। वो जो भी हैं तुम्हें तलाश करते हुए जरूर मेरे पास आएंगे। वो घास पर से उठ गई। आला बीबी ने भी उठते हुए अपनी गर्दन खुजाई। दूर एक जगह बैठे हुए जे मॉर्गन ने देखा। आला बीबी गर्दन खुजाने का इशारा करके कह रही थी कि वो चला जाए। पिछली बार की तरह वो फिर वापसी से पहले इससे राब्ता कर लेगी। जे मॉर्गन वहां से जाने लगा। आला बीबी देवी के साथ आकर कार में बैठ गई। वो थोड़ी देर पहले क्रिस्टी के दिमाग में जाकर जरूरी मालूमात हासिल करना चाहती थी, लेकिन पर्स चोर ने फिर आला बीबी ने इसे उलझा दिया था। इसने कार की स्टीयरिंग सीट पर बैठकर क्रिस्टी के दिमाग में झांक कर देखा। वो अपनी कार से उतरकर अपने अपार्टमेंट में जा रही थी। इसकी सोच कह रही थी कि अपने अपार्टमेंट में ही डी क्रोसो के साथ वक्त गुजारेगी। देवी ने इसकी सोच में कहा, अपनी ड्यूटी याद रखो। अभी तुम खाने या पीने की किसी चीज में डी क्रोसो को असाबी कमजोरी की दवा धोखे से दोगी। मैं आ रही हूँ, इस पर तनवीमी अमल करूंगी। वो दिमागी तौर पर हाजिर हुई। आला बीबी ने पूछा, क्या गाड़ी चलाना भूल गई हो? सोचो, जल्दी सोचो, इसे कैसे चलाते हैं? वो मुस्कुराकर बोली, मेरा दिमाग तुम्हारी तरह कमजोर नहीं है। ये देखो, कार ऐसे चलाते हैं। इसने कार स्टार्ट की, फिर इसे ड्राइव करने लगी। आला बीबी ने पूछा, तुम मुझे पहले से जानती हो, फिर पहले ही मुझे अपने घर क्यों नहीं ले गई? कैसे ले जाती तुम
तुम पानी में डूब गए थे, तुमने तो मुझे उलझा दिया है। समझ में नहीं आता कि तुम कब पानी से निकलकर फिर जिंदगी की तरफ लौट आए। वादा करो अब पानी में छलांग लगाने वाली जैसी हरकत नहीं करोगे। क्या तुम्हारे घर में डूबने के लिए पानी है? नहीं, डूबने के लिए नहीं है। कभी शर्म से डूब मरना हो तो कैसे मरोगी? तुम खामोश ही रहो तो बेहतर है। वो कुदरत की तरफ से चाबी दी हुई गुड़िया थी, खामोश नहीं रहती थी। वो तमाम रास्ते इसके कान खाती रही। देवी ने क्रिस्टी के अपार्टमेंट के सामने पहुंचकर गाड़ी रोकी, फिर कहा मैं अभी आती हूँ। तुम अच्छे बच्चों की तरह यहाँ बैठे रहो, दरवाजा खोलकर बाहर नहीं निकलना। वो इसे ताकीद करने के बाद कार से निकलकर अपार्टमेंट के दरवाजे पर आई। कॉल बेल का बटन दबाकर ख्याल ख्वानी के जरिए बोली, क्रिस्टी मैं हूँ, दरवाजा खोलो। चंद लम्हों के बाद दरवाजा खुल गया। आला बीबी ने चौंक कर क्रिस्टी को देखा, फिर फौरन ही सीट के नीचे दुबक गई। क्रिस्टी इसे देख लेती तो इसे आला बीबी कहकर मुखातब करती, जबकि वो एक सिख लड़का बनी हुई थी। इसने दाढ़ में दबी हुई गोली हलक की तरफ मुंतकिल की, फिर इसे निगल लिया। दरवाजे पर देवी क्रिस्टी से कह रही थी, शाबाश, तुमने डी क्रोसो को असाबी कमजोरी में मुब्तला करके मुझसे वफादारी का सबूत दिया है। वो बोली, देवी जी अंदर आ जाओ। आती हूँ, मगर मेरे साथ एक छोटा सा लड़का है, मैं इसे लेकर आती हूँ। तुम इसे दूसरे कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर लेना। जब मैं डी क्रोसो पर तनवीमी अमल करूँ तो इसे इस कमरे में न आने देना। वो दरवाजे से पलटकर कार के पास आई। वो कार के अंदर नजर नहीं आई। इसने आवाज दी, दिलजीत, दिलजीत तुम कहाँ हो? वो कार से बाहर और आसपास की गलियों में इसे ढूंढने लगी। वो सिख लड़का कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो वापस आकर क्रिस्टी से बोली, मुझसे गलती हो गई, इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, पता नहीं फिर भटकने के लिए कहाँ चला गया है। देवी ने फिर एक बार दूर तक मुतलाशी नजरों से देखा, फिर क्रिस्टी के साथ अंदर आ गई। इनसे पहले आला बीबी का साया इस कमरे में पहुंच गया जहां डी क्रोसो बेहद नकाहत के बायस आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटा हुआ था। इस कमरे में जीरो पावर की धीमी सी रोशनी थी। पलंग और अलमारी के साये गहरे थे, इनमें आला बीबी का साया गुडमुड हो गया था। देवी ने पलंग के पास आकर कहा, डी क्रोसो तुम तो बड़े शह जोर हो, फिर चूहे की तरह क्यों पड़े हो? इसने आंखें खोलकर इसे देखा। वो बोली, मुझे नहीं पहचान सकोगे, मैं तुम्हारी प्रभा रानी की तरह फ्रॉड देवी नहीं, असली देवी हूँ। डी क्रोसो ने परेशान होकर पहले इसे फिर क्रिस्टी को देखा। देवी ने कहा, तुम्हारी महबूबा क्रिस्टी मेरी ताबेदार है और अब तुम मेरे ताबेदार बन जाओगे। तुम्हारे बाद मैं माइक हरारे को भी अपना ताबेदार बनाकर प्रभा को तनहा कर दूंगी। इसे देवी बनने की सजा ये मिलेगी कि तुम और माइक हरारे मिलकर इसे तड़पा तड़पा कर कत्ल करोगे। वो इसके दिमाग पर कब्जा जमाकर इसे गहरी नींद सुलाकर तनवीमी अमल के जरिए अपना ताबेदार बनाने लगी। आला बीबी चुपचाप तमाशा देख रही थी। देवी ने आधे घंटे बाद अपने अमल से मुतमिन होकर इसे तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़ दिया। फिर क्रिस्टी के साथ बाहर जाते हुए बोली, मैं जा रही हूँ, जब तक डी क्रोसो खुद बेदार न हो तुम इसके करीब न जाना। वो दोनों बातें करते हुए अपार्टमेंट से बाहर चली गईं। आला बीबी गोली उगलकर ठोस जिस्म में नमूदार हुई। इसने पहले इस कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक किया, फिर डी क्रोसो के पास आकर इसे झंझोड़ने लगी। वो तनवीमी नींद पूरी न कर सका, नींद की इब्तिदा में ही बेदार हो गया। आला बीबी को देखकर बोला, बेबी आलिया तुम यहाँ हो? अंकल, मैं न होती तो तुम देवी के गुलाम बन चुके होते। क्रिस्टी के साथ गड़बड़ हो चुकी है, वो इसकी कनीज बन चुकी है। हाँ, मुझे याद आ रहा है, मैंने यहाँ एक हसीन औरत को देखा था। वो खुद को देवी कह रही थी, मेरे और हरारे के जरिए प्रभा को कत्ल कराना चाहती थी। बाहर कार स्टार्ट होने की आवाज उबर रही थी। आला बीबी ने कहा, देवी यहाँ आई थी, कार की आवाज सुनो, वो जा रही है, उठो, इसे जाने ना दो, इसे पकड़ लो। आह बेबी, मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूँ, तुम कुछ करो। वो तेजी से दौड़ती हुई टेलीफोन के पास आई, रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगी। राब्ता होने पर जे मॉर्गन की आवाज सुनाई दी। इसने पूछा, अंकल
मामा कहाँ हैं? मैडम अपने मिशन पर हैं। सोनिया इस वक्त साया बनकर इन खुफिया अड्डों की तरफ गई थी जहां एटमी लिबास और फ्लाइंग शूज तैयार हो रहे थे। आला बीबी ने कहा, अंकल मेरे क्रोसो अंकल प्रॉब्लम में हैं, इनके दिमाग में पहुंचे। इसने रिसीवर रख दिया। क्रिस्टी बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। वो हैरान हो रही थी कि दरवाजा अंदर से खुद ब खुद लॉक कैसे हो गया। इसने डी क्रोसो को तनवीमी नींद सोते देखा था। इसके सिवा कोई अपार्टमेंट के अंदर नहीं था। वो थोड़ी देर तक परेशानी से सोचती रही। फिर इसने ख्याल ख्वानी के जरिए देवी को मुखातब किया, देवी जी मैं आपको ही सी ऑफ करने अपार्टमेंट से बाहर आई थी और अभी तक बाहर हूँ। अपार्टमेंट का दरवाजा अंदर से बंद हो गया है, जबकि वो खुद ब खुद कभी बंद नहीं होता है। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि अपार्टमेंट के अंदर क्रोसो के अलावा कोई मौजूद है? मैंने और आपने तो किसी को नहीं देखा था, फिर वो कैसे बंद हो गया? फिर तो कोई साया बनकर आया होगा। मैं मालूम करने की कोशिश करती हूँ। वो ख्याल ख्वानी के जरिए डी क्रोसो के दिमाग में आई। वो बड़ी कमजोरी से किसी से बोल रहा था। देवी ने हैरानी से पूछा, तुम तनवीमी नींद नहीं सो रहे हो? यानी मेरे अमल के वक्त मुझे धोखा दे रहे थे। अब मैं तुम्हारे दिमाग को जल्जले के झटके पहुंचाकर तुम पर तनवीमी अमल करूंगी। तुम्हें हर कीमत पर अपना ताबेदार बनाऊंगी। ये कहकर इसे जहनी अजियत में मुब्तला करना चाहा। इससे पहले ही क्रोसो ने सांस रोक ली। देवी अपनी कार में दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। ये समझ में आ गया कि डी क्रोसो के साथी इसकी मदद करने पहुंच गए हैं, इसके दिमाग को लॉक कर रहे हैं। अब वो इसे क्रिस्टी की तरह अपना ताबेदार नहीं बना सकेगी। वो क्रिस्टी से बोली, खतरा है, फौरन वहां से भागो, किसी टैक्सी में बैठकर कहीं दूर जाती रहो। मैं तुम्हारी जैसी ख्याल ख्वानी करने वाली को हाथ से नहीं जाने दूंगी। जब मैं देखूंगी कि दुश्मन तुम्हारे ताक़ब में नहीं है तो मैं तुम्हें किसी खुफिया पनाहगाह में पहुंचा दूंगी। वो अपार्टमेंट से दूर भाग रही थी और कह रही थी, अगर इनमें से कोई मेरे दिमाग में आएगा तो मैं इसे रोक नहीं सकूंगी। परवाह न करो, मैं तुम्हें इनके शिकंजे में नहीं जाने दूंगी। वो दौड़ती हुई एक सड़क के किनारे पहुंची, फिर एक टैक्सी में बैठकर सोचने लगी कि आगे जाकर एक बस में बैठेगी, फिर न्यूयॉर्क शहर से बाहर किसी छोटे से टाउन में चली जाएगी। देवी अपनी रिहायशगाह में पहुंचकर एक सोफे पर बैठ गई थी और परेशान होकर सोच रही थी, जब मैं क्रोसो पर तनवीमी अमल कर रही थी तो सिर्फ क्रिस्टी अपार्टमेंट में थी। अगर किसी का साया था तो वो मुझे तनवीमी अमल से रोक सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। जब क्रिस्टी मेरे साथ आई तो इसने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। इससे जाहिर होता है वो साया मुझसे मुकाबला नहीं करना चाहता था। फिर देवी की समझ में ये बात आई कि क्रिस्टी ने जब क्रोसो को असहाबी कमजोरी में मुब्तला किया और देवी की आमद का इंतजार करती रही, इस सारे अरसे में अपार्टमेंट के अंदर वो साया नहीं था। अगर होता तो क्रोसो को असहाबी कमजोरी में मुब्तला न होने देता और क्रोसो के साथियों को इतला दे देता। इसके बाद इसे अपने अपार्टमेंट के अंदर जाने और तनवीमी अमल करने का मौका ही न मिलता। इस तरह ये बात यकीनी है कि देवी के अपार्टमेंट में जाने के बाद ही वो साया अंदर आया होगा। क्या वो देवी का ताक़ब कर रहा था? अगर ऐसा था तो ये बात देवी के लिए तशवीशनाक थी। वो साया इस की मौजूदा रिहायशगाह तक इसके ताक़ब में आ सकता था। वो परेशान होकर दरवाजे को देखने लगी, कभी खिड़की के पर्दों से झांकने लगी। इसकी दाढ़ में साया बनाने वाली गोली दबी हुई थी। अचानक खतरा पेश आते ही वो चश्मे दर्दन में साया बनकर अपनी हिफाजत कर सकती थी। फिर इसने आला बीबी के मुताल्लिक सोचा, क्या इस सिख लड़के को साया बनने वालों ने अगवा किया है? ऐसा हो सकता है दिलजीत के अचानक गायब होने की कोई वजह होगी। पहले इसने सोचा कि दिलजीत के दिमाग में झांकना फजूल है, इसके अंदर कई सोचें गुडमुड रहती हैं, इसके ख्यालात से कोई खातर ख्वाह बात मालूम नहीं हो सकेगी। फिर इसने सोचा शायद कुछ मालूम हो सके, शायद ये बात मालूम हो सके कि वो कहाँ है और किस हाल में है। वो इसके अंदर पहुंच गई। बड़ी उलझी हुई सोचें थीं। वैसे कोई इसके अंदर कह रहा था, तुम अजूबा हो। ऐसा उलझा हुआ जहन रखकर नॉर्मल दिखाई देना अजीब सी बात है। थोड़ी देर पहले इस औरत की कार में थे, अब कह रहे हो कि तुम्हें कुछ याद नहीं है। दिलजीत ने पूछा, क्या तुम मेरे बारे में कुछ जानते हो? अगर मैं जानता तो तुम्हारे पीछे अपना दिमाग खराब ना करता। मैंने सोचा था तुम्हें यरगमाल बनाकर इस औरत की किसी कमजोरी से फायदा उठाऊंगा। देवी ने दिलजीत की सोच के जरिए पूछा, तुम किस किस्म का फायदा उठाना चाहते हो? मैं तुम्हारे जैसे बालचत भर के छोकरे से क्या कहूँ? ये इश्क का मामला है, तुम नहीं
नहीं समझोगे? मैं क्यों नहीं समझूंगा? मैं भी तो आखिर किसी के इश्क के नतीजे में पैदा हुआ हूँ। ओह गॉड, ऐसा लगता है तुम नहीं, तुम्हारे पीछे कोई बुढ़ा बोल रहा है। क्या तुमने नहीं सुना कि बच्चा आदमी का बाप होता है? मेरे बाप, पता नहीं तुम मुझे और क्या क्या सुनाओगे। बेहतर है अब जाओ, ये देखो तुम्हारी जेब में $500 रख रहा हूँ, तुम्हारी जरूरत के काम आएंगे। अब जाओ। कहाँ जाऊँ? मैं नहीं जानता, कहीं भी जाओ, कोई ना कोई तुम्हें तुम्हारे सही पते पर तुम्हारे माँ बाप तक पहुँचा देगा। इस शख्स ने एक टैक्सी रुकवाई। दिलजीत इसकी पिछली सीट पर बैठ गया। इसी शख्स ने ड्राइवर से कहा, ये जहाँ जाना चाहे इसे ले जाओ, विश यू गुड लक। दिलजीत। टैक्सी चली गई। देवी ने सोचा इसी शख्स के अंदर जाकर ख्यालात बड़े मालूम करे कि वो कौन है। वो आत्मा शक्ति के जरिए इसके अंदर पहुंची। वो सोच रहा था, अब मुझे देवी जी के पास जाकर रिपोर्ट देना चाहिए। इतना सोचते इसने चौंक कर सांस रोक ली। देवी चंद सेकंड के बाद फिर इसके अंदर पहुंची। वो बोला, मेरे अंदर कोई नहीं आ सकता, तुम जरूर आत्मा शक्ति जानने वाली देवी हो। मैं अभी, अरे मैं बोल रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि तुम मेरे अंदर घुसी हुई हो। गेट लॉस्ट।